स्टेन हो गया है जिसके अंदर मैंने अपने पेट को रखा था, इट इज़ ऑल ओवर स्टेन विद ब्लड, इंसान घबरा जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश सीखो। सो हाउ आर यू गाइस डूइंग? आज मैं आप लोगों का चैप्टर 6 मिजबिल द ऑटर बाय गेविन मैक्सवेल लेके आई हूँ आपको समझाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर फर्स्ट। हमारे ऑथर का नाम है गेविन मैक्सवेल। ठीक है, गेविन मैक्सवेल वॉज अ ब्रिटिश नेशनल. He was an author. He was best known for his non-fiction work and his work with the otter. अब जैसे हमारा चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है, मिजबिल द ऑटर. ऑटर इज़ एन एनिमल. तो स्टोरी का कुछ बैकग्राउंड ऐसा है कि मैक्सवेल, हमारा जो ऑथर है गेविन मैक्सवेल, वो किसी एनिमल को पेट करना चाहते थे बहुत टाइम से. ही हैड अ डॉग विच डाइड और उसकी वजह से वो काफ़ी लोनली फील करते थे. तो ही वांटेड कि वो किसी एनिमल को पेट करें एंड उन्होंने अपना मन भी बना रखा था कि वो एक ऑटर को पेट करना चाहते हैं. ऑटर बेसिकली एक वाटर एनिमल होता है. ठीक है, सो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. ओके, तो अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू सर्दर्न इराक. ठीक है, तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो न्यू ईयर 1956 से होती है, जब वो और उनके फ्रेंड सर्दर्न इराक से ट्रैवल कर रहे होते हैं कहीं पर. कहाँ पर कर रहे होते हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार उसको हम मेमोराइज करते हैं. द स्टोरी ऑफ मिजबिल द ऑटर स्टार्ट्स विद अ मैन नेम्ड गेविन मैक्सवेल गोइंग ऑन अ ट्रिप टू बसरा विद हिज फ्रेंड्स. एज आई सेड, वो सर्दर्न इराक बसरा से अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे होते हैं. कहाँ जा रहे होते हैं? वो जा रहे होते हैं कॉन्सुलेट जनरल. ठीक है, वो जा रहे होते हैं कॉन्सुलेट जनरल. क्यों जा रहे होते हैं? वो जा रहे होते हैं अपने मेल्स को पिकअप करने और रिस्पॉन्ड करने. ठीक है, अपने मेल को पिकअप करने और रिस्पॉन्ड करने के लिए वो कॉन्सुलेट जनरल यूरोप जा रहे होते हैं. ठीक है, अब जैसे उनको अपने मेल्स का रिवर्ट करना होता है तो उसके फ्रेंड के मेल्स आ चुके होते हैं, बट उसका मेल अभी तक नहीं आया होता. ठीक है, तो इस दौरान वो अपने दोस्त से, गेविन मैक्सवेल, बात करता है कि यार मैं एक ऑटर पालना चाहता हूँ. तो उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि टिग्रिस मार्शेस इराक में ऑटर्स मिलते हैं. वहाँ पे बहुत कॉमन है कि लोगों के पास ऑटर्स हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हो. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि his friend suggested that he could get an otter from Tigris marshes in Iraq. ठीक है, तो वो टिग्रिस मार्शेस से अपने लिए एक ऑटर ले सकते हैं, ऐसे उनके फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया. ठीक है, नाउ उसका फ्रेंड तो चला जाता है, उसने अपने मेल्स को रिस्पॉन्ड कर दिया होता है, तो उसका फ्रेंड चला जाता है. तो पर गेविन मैक्सवेल के मेल्स अभी तक आए नहीं होते हैं, तो उसको एक हफ़्ता वेट करना पड़ता है उसके लिए. तो ऐसे ही किसी दिन उसको अपना मेल मिला. ठीक है, तो उसके अंदर दैट वाज अ बॉक्स. सो गेविन हैड टू वेट फॉर अ फ्यू डेज. ठीक है, उसको वेट करना पड़ा कुछ दिनों के लिए अपने मेल्स के लिए. पर जब उसको अपने मेल्स मिले, उसको उसके अंदर एक सरप्राइज़ मिला. तो अब क्या सरप्राइज़ मिला? उसका जो फ्रेंड था उसने उसे सरप्राइज़ किया विद एन ऑटर. ठीक है, जो 2 अरब्स लेके आए थे उसके सामने, एक सैक लेके आए थे और रखा था. एंड इसी तरीके से उसको उसका पेट मिला. उसने उसको नाम दिया मिजबिल. ओके, मिजबिल उसने उसको नाम किया. ठीक है, तो गेविन हैड टू वेट फॉर अ फ्यू डेज, बट व्हेन ही गॉट द मेल ही फाउंड अ सरप्राइज एन ऑटर. ठीक है, एन ऑटर, जिसको उसने फिर मिजबिल नाम दिया और वो उसको प्यार से मिज बुलाता था. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड विद दिस. तो अब उसको अपने लिए एक ऑटर मिल गया था. तो अब
किसी भी एनिमल को थोड़ा सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, अपना इन्वायरमेंट सेट करने में, सब कुछ करने में थोड़ा टाइम लगता है. तो मिजबिल ऑल्सो टुक सम टाइम टू एडजस्ट टू न्यू सराउंडिंग्स एंड गेट यूज्ड टू हिज न्यू होम. तो इवेंचुअली अब क्या हुआ कि गेविन मैक्सवेल नोटिस दैट मिजबिल लव टू प्ले इन द वाटर. जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मिजबिल एक वाटर एनिमल है, ठीक है. गेविन मैक्सवेल ने नोटिस किया कि मिजबिल को पानी में खेलना पसंद है, ठीक है. और उसने ये भी नोटिस किया कि मिजबिल ने बाथरूम का फॉसेट अपने आप खोलना और बंद करना सीख लिया है. अब फॉसेट क्या होता है? फॉसेट होता है टैप, नल का. अब गेविन मैक्सवेल ने नोटिस किया कि उसको पानी में खेलना बहुत पसंद है और इवन उसने ये भी सीख लिया है कि फॉसेट कैसे ऑन ऑफ करते हैं, मतलब नलका कैसे खोलते और बंद करते हैं खुद, ठीक है. गेविन मैक्सवेल बहुत ज़्यादा अमेज था मिजबिल का ये बिहेवियर और ये क्रिएटिव माइंड देखकर. उसका जो क्रिएटिव गेम्स वो अपना टाइम पास करने के लिए खुद करता था, वो उससे बहुत ही ज़्यादा अमेज था, ठीक है. तो बेसिकली गेविन को इंग्लैंड जाना था, उसका घर इंग्लैंड में था, ठीक है. तो एज गेविन वांटेड टू रिटर्न टू इंग्लैंड, अब उसके साथ ऑटर था. तो अब जैसे उसको ऑटर के साथ ट्रैवल करना था, तो काफ़ी एयरलाइंस होती हैं जो एनिमल्स पेट्स वगैरह अलाउड नहीं होते. तो उसमें से एक थी ब्रिटिश एयरलाइन. डिडंट अलाउ एनिमल्स टू ट्रैवल विद पीपल. ब्रिटिश एयरलाइंस ने एनिमल्स अलाउ नहीं करे कि भाई हमारी फ़्लाइट पे एनिमल्स नहीं आ सकते. तो इसी वजह से गेविन मैक्सवेल ने दूसरी फ़्लाइट बुक करी ताकि ही कुड टेक हिज ऑटर मिजबिल विद हिमसेल्फ. तो अब उनने फ़्लाइट बुक करी. तो अब उसके अंदर ये ट्विस्ट था कि एयरलाइन वालों ने बोला कि आपको अपने ऑटर को, अपने एनिमल को किसी बॉक्स में बंद करना पड़ेगा ताकि वो एयरलाइन में, एरोप्लेन में किसी को तंग ना करे, अगर अदर पैसेंजर्स ट्रबल ना हो मिजबिल की वजह से. तो अब उसको अपने साथ तो उसे ले जाना ही था. तो गेविन मैक्सवेल ने 1 घंटे के अंदर, फ्लाइट से 1 घंटे पहले ही कहीं ना कहीं से बॉक्स का अरेंजमेंट किया. ओके, उसने जैसे तैसे बॉक्स का अरेंजमेंट किया और मिजबिल को उसके अंदर डाल दिया, ठीक है. और अपने लिए कुछ खाने को चला गया, एक मील लेने के लिए वो चला गया, ठीक है. तो गेविन क्विकली गॉट अ बॉक्स an hour before the flight and put मिजबिल inside and then went to grab a meal, ठीक है. अब ये तो हो गई एयरप्लेन की बात. तो मूविंग फॉरवर्ड, अब जब उसने मिजबिल को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और फिर जब वो एक मील लेने के लिए गया, जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उस बॉक्स में होल्स हो रखे थे और एजेस जो थे बॉक्सेस के वो ब्लड से सन गए थे. इट वॉज स्टेन्ड विद द ब्लड, ठीक है. तो व्हेन गेविन केम बैक ही सॉ होल्स इन द बॉक्स. ही सॉ होल्स इन द बॉक्स एंड द एजेस वर स्टेन्ड विद ब्लड. अब बहुत ऑब्वियस सी बात है यार, अगर किसी का पेट है उसको उससे अटैचमेंट होगी. अब कोई देखेगा कि यार स्टेन हो गया है जिसके अंदर मैंने अपने पेट को रखा था, इट इज़ ऑल ओवर स्टेन विद ब्लड, इंसान घबरा जाएगा. तो वो समझ गया था कि मिजबिल हैज़ हर्ट हिमसेल्फ. मिजबिल ने अपने आप को घायल कर लिया है किसी तरीके से. तो अब जैसे तैसे उसने मिजबिल को ढूंढा, उसको क्लीन किया, बॉक्स को क्लीन किया और एयरपोर्ट फ़्लाइट बस निकलते निकलते ही बची थी, वो पहुंच गए. बट जो फ़्लाइट अटेंडेंट था, एयरप्लेन में फ़्लाइट अटेंडेंट था, ही दैट फ़्लाइट अटेंडेंट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल. और तो एज ही बोर्डेड द प्लेन, जैसे ही वो प्लेन पे वो चढ़ा तो उसने फ़्लाइट अटेंडेंट को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, उसने अपने आप को इंजर कर लिया है, मैं बॉक्स में लेके आया था बट इट इज़ ऑल स्टेन्ड विद ब्लड. तो अब जैसे ये बात ख़त्म हुई तो फ़्लाइट अटेंडेंट वाज वेरी काइंड और उसने सजेस्ट किया गेविन मैक्सवेल को कि आप इसको बॉक्स में मत रखो, जस्ट
कीप इट हिम ऑन योर लैप, अपनी गोदी में बिठा के रखो इसको। एंड अब जैसे उसने गोदी में बिठा के रखा था, जैसे तैसे मिजबिल उसकी गोदी से उतर गया, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड रनिंग अराउंड, यहाँ वहाँ, ही वॉज क्रिएटिंग अ क्योस ऑन द प्लेन। तो अब जैसे तैसे फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे पकड़ा और वापस लाके गेविन मैक्सवेल को दे दिया। उसका बहुत काइंड जेस्चर था, फ्लाइट अटेंडेंट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। और जैसे तैसे फिर वो सेफली पहुंच गए लंदन। ही थैंक द फ्लाइट क्रू फॉर देयर हेल्प, क्योंकि उन्हें काफ़ी हेल्प करी। ही ऑटर क्रिएटेड एन क्योस ओवर देयर, बट उन लोगों ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो हमें यहाँ पे एरोप्लेन के अंदर की सिचुएशन पता चलती है कि अंदर क्या चल रहा था, ठीक है। ये बहुत इजी चैप्टर है, मतलब बहुत इजी है टू समराइज एंड ऑल, इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ पे बस मेनली आप अपने पेट के टुवर्ड्स आपका जो लव एंड अफेक्शन है वो दिखाया जा रहा है। इतना कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है ये, मतलब इसे फटाफट से करने वाला चैप्टर है ये, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे वो लोग लंदन पहुँचे, मिजबिल वॉज गेटिंग यूज टू द सराउंडिंग। एज आई टोल्ड यू, किसी एनिमल को, किसी पेट को अपनी सराउंडिंग्स को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एज ही वॉज गेटिंग यूज टू एवरीथिंग, ही बिगैन टू प्ले विद मार्बल्स, पिंग पोंग बॉल्स, ओके। तो वो लंदन पहुँचे एंड मिजबिल स्टार्टेड टू गेट यूज टू एवरीथिंग अराउंड हिम, ठीक है। ही बिगैन टू प्ले विद मार्बल्स, उसने मार्बल से खेलना शुरू कर दिया। एंड एक ना मिजबिल ने गेविन मैक्सवेल के एक ब्रोकन सूटकेस का एक कोई गेम बना दिया था, ठीक है। उसने कोई उसका गेम बना दिया था, वो देख के गेविन मैक्सवेल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। गेविन मैक्सवेल वॉज सरप्राइज्ड बाय द गेम्स मिजबिल इन्वेंटेड, इंक्लूडिंग द वन विद हिज ब्रोकन सूटकेस, ठीक है। तो Gavin often took Mijbil for walks and people in London would guess what kind of animal Mijbil was, ठीक है। एंड अब मुझे ऐसा लगता है ऑटर इज़ नॉट ए कॉमन एनिमल टू बी सीन अराउंड, ठीक है। एक ऑटर एक कॉमन एनिमल नहीं है। तो अब जैसे लोग जब वो उसको वॉक पर लेके जाता था, तो लंदन में लोग ऑफन सरप्राइज हो जाते थे उसको, मिजबिल को देख के ये किस किस्म का जानवर है। एंड दे यूज टू गेस कि ये कहीं एक बेबी सील तो नहीं है, बीवर तो नहीं है, कोई कहता था कि ये स्क्विरल तो नहीं है। तो एंड देवर, उसने ये भी बहुत मेंशन किया कि कुछ लोग तो सोचते थे कि मिजबिल वॉज अ हिप्पो कौन होते हैं? हिप्पोपोटामस। कुछ लोगों को लगता था कि मिजबिल वॉज अ हिप्पो, ठीक है। द मोस्ट सरप्राइजिंग गेस केम फ्रॉम अ वर्कर डिगिंग अ होल हु आस्क्ड गेविन, हे मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी। अब किसी वर्कर ने उससे ये नहीं पूछा कि ये एनिमल है या ये वो एनिमल है। उसने ऐसे पूछा, यार भैया ये बात बताओ कि ये है क्या। मतलब इट इज़ सो फनी टू आस्क समबडी कि भाई एक चीज़ क्या है जो ही पढ़ी है, ये है क्या। तो उसको बहुत फनी लगता था। एंड मिजबिल वॉज very rare kind of animal to be seen around walking like that, so people used to be amazed and surprised by मिजबिल, ओके। तो ये चैप्टर तो यहीं तक का था, ठीक है। तो इस नोट पे दैट हे मिस्टर व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, ये चैप्टर ऐसे एंड हो जाता है इस पॉइंट पर। तो अब हम इसके कंक्लूजन की बात करेंगे, ठीक है। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन बहुत नॉर्मल है, बहुत बेसिक है, जो आप लोगों को भी ऐसे पढ़ने से समझ आ गया होगा। तो इसका कंक्लूजन तो बस ये है कि दिस शोज अ स्पेशल कनेक्शन, अ स्पेशल बॉन्डिंग बिटवीन अ पर्सन एंड हिज ओन पेट, ठीक है। तो in this chapter about Mijbil the otter, the story shares the special connection between the author and his pet otter Mijbil, जो एक कहते हैं ना कि एक जानवर से ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो ये वो एक बॉन्ड दिखा रहा है कि किसी का अपने पेट के साथ एक बॉन्ड वो दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर। मिजबिल का
गेविन मैक्सवेल के साथ, गेविन मैक्सवेल का मिचबिल के साथ, तो वाइस वर्सा में ये बॉन्ड दिखाया गया है कि कितना स्पेशल एक कनेक्शन होता है, ठीक है। एंड मोर ओवर ये अनफोल्ड करती है काफ़ी स्टोरीज़ जो उनकी ट्रिप के बिटवीन हुई थी, कि उसको मिचबिल मिला कैसे, वो फिर वहाँ तक पहुँचे कैसे, मिचबिल करता क्या है, मिचबिल को कैसे लोग गेस करते हैं कि वो क्या है। तो बस इतना सा ये नॉर्मल सा इजी सा चैप्टर है हमारा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। एंड ऐसी ही और वीडियोस आएंगी इसी चैनल पे आएंगी रिलेटिंग टू इंग्लिश लिटरेचर। आपके अभी और चैप्टर्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ एंड कंटेंट के लिए तैयार रहो कि आगे और क्या चैप्टर्स आ रहे हैं। कोई डाउट्स हैं, कुछ है, डू कमेंट बिलो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।